अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद नज़रुल हुदा आपका जनरल इन्फॉर्मेशन में खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का उन्वान है कि एनआरसी के लिए नेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर सिटीजनशिप यानी भारतीय नागरिकता को साबित करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट देना होगा। हम ये वीडियो ख़ास करके उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको बहुत सारे दस्तावेज़ के बारे में मालूमात नहीं है। ये अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली तरीके से इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से एनआरसी का डेटा लिया जा रहा है बिहार में। इसमें 11 प्रकार के 11 किस्म के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स में से कोई 2 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और इसमें 3 क्राइटेरिया किया गया है एज के हिसाब से। ये पहला क्राइटेरिया जो है उसमें 1 जुलाई 1987 तक जो भी पैदा हुए हैं उनको सिर्फ अपना प्रूफ देना है, या उससे पहले का जो भी डॉक्यूमेंट है उनके नाम से वो दे देना है, तो वो भारत के नागरिक कंसीडर हो जाएंगे। लेकिन जो 2 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 तक जो व्यक्ति पैदा हुए हैं उनको अपना भारतीय नागरिकता का प्रूफ देना होगा और अपने माँ या बाप में से दोनों में से किसी एक का प्रूफ देना होगा। और जो 2 दिसंबर 2004 के बाद से यानी 3 दिसंबर 2004 से लेकर के अब तक जो पैदा हुए हैं उनका अपना प्रूफ देना पड़ेगा और अपने माँ और बाप दोनों का प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये 3 कैटेगरी है, 3 स्टेजेस हैं। अब इसमें जो डॉक्यूमेंट का अगर लोग रिलेशन स्थापित करते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा गलतियां हैं। चूँकि पहले जो भी है 1987 या उससे पहले जो भी डॉक्यूमेंट इशू किए जाते थे वो ऑफलाइन हाथ से लिखा होता था, और बिहार के अंदर में जो भी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाते थे और अभी तो बहुत सारा सुधार हुआ। पहले हिंदी में ही लिख के दिया जाता था और हिंदी में भी वो घसीट करके लिखता था और दूसरे टेबल पर वो जाता था उसको एंट्री करने के लिए। जब निक के ज़रिए जब एंट्री किया गया, डेटा को ऑनलाइन किया गया, कंप्यूटराइज किया गया, तो उसमें बहुत सारी गलती हो गई। क्योंकि हिंदी को हिंदी में ही लिखने में गलती हो गई, फिर इंग्लिश में उसको लिखा नाम को तो और भी ज़्यादा गलती हो गई। तो इसमें लोगों को परेशानी हो रही है। अब ये जो सवाल किया जा रहा है, ये जो कहा जा रहा है कि 2003 का जो वोटर लिस्ट में जिसका नाम है उसको माना जाएगा, लेकिन कोई भी आदमी ये नहीं कह रहा है कि सही नाम कितना % है। ज़्यादातर 96% नाम गलत है। किसी में मोहम्मद छुटा गया है, किसी में खातून की जगह बेगम आ गया है, किसी में राजेश कुमार वर्मा की जगह राजेश वर्मा लिख दिया गया है, किसी में भूपेंद्र सिंह की जगह भूमि सिंह लिख दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी गलती है और इसमें डॉक्यूमेंट टू डॉक्यूमेंट रिलेशन स्थापित करने में परेशानी होगी। तो अब ये है कि क्या किया जाए। तो जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कम से कम ऐसा डॉक्यूमेंट दे जो सीधे तौर पर बना भी लिया जाए और उसके साथ कोई दूसरा तीसरा कनेक्टिंग बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत ना हो। वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, ये बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होगा। क्योंकि ये अगर हम क्लासिफिकेशन के हिसाब से बताते हैं, वर्गीकरण के हिसाब से 87 से पहले, जुलाई 1987 से पहले, जुलाई 1987 से 2004 दिसंबर 2004 तक, 2 दिसंबर 2004 तक, फिर 3 दिसंबर 2004 से अब तक, ये 3 स्टेजेस में पैदा होने के साथ ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा होती है। तो अब हम टू दी पॉइंट पर आ जाते हैं। इसमें क्या डॉक्यूमेंट बनाएं, तो डॉक्यूमेंट में 2 डॉक्यूमेंट मुख्य रूप से बनाया जाए। चूँकि जाति प्रमाण पत्र में फिर लफड़ा होगा। जो शैख लोग हैं या ब्राह्मण है, भूमियार है, वो लोग जाति प्रमाण पत्र जनरली बिहार में बनाते नहीं हैं। इसलिए नहीं बनाते हैं कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। EWS में तो ऐसे ही आवासीय प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र से बन जाता है वेरिफिकेशन के बाद। लेकिन अगर जिनके पास जाति प्रमाण पत्र भी होगा, अगर अब बनाना चाहेंगे तो उनको खतियान दिखाना पड़ेगा, केवाला दिखाना पड़ेगा। खतियान में जाति लिखा रहता है बिहार में। और तो उसमें जाति को भी आप छोड़ दीजिए, 2 डॉक्यूमेंट रखिए, एक बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा
डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो ये जो नागरिकता साबित करने के लिए दो चीज़ चाहिए, एक डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि तारीख पैदाइश, दूसरा जन्म स्थान प्लेस ऑफ बर्थ यानी किस जगह मकाम पैदाइश, किस मकाम पर पैदा हुआ, किस जगह पर, किस गांव में, वो प्रूफ चाहिए। और तीसरा जो होता है डोमिसाइल का होता है। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट एक ऐसा सर्टिफिकेट है जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी मिल जाएगा, आपको प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पैदा हुए वो भी प्रूफ में आपको मिल जाएगा, और आपका एड्रेस भी लिखा रहेगा, एड्रेस प्रूफ भी हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति जिस जगह पर पैदा हुआ उस जगह का बर्थ सर्टिफिकेट बना लिया और अपना एड्रेस बिहार में किसी दूसरी जगह चेंज नहीं किया है, तो उसको सिर्फ सिंगल डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत है, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट, और कोई दूसरा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1900 बर्थ सर्टिफिकेट कभी भी रजिस्ट्रेशन करा के अब बना सकते हैं, आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है या बाद हुआ है। अगर 87 से पहले हुआ है तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट लगा देंगे फॉर्म के साथ, तो आप भारत के नागरिक को आपको साबित कर दिया जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं। भारत में 1987 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, आपका जन्म हुआ। अब ये सवाल पैदा होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया हुआ मान्य होगा। बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो सांख्यिकी विभाग होता है ब्लॉक में, सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा यानी बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार भी उसको बोलते हैं, उसके द्वारा जारी किया हुआ मान्य होगा, जो बिहार सरकार के अंतर्गत होगा। अभी हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो उसमें हम कम से कम डॉक्यूमेंट बता रहे हैं ताकि लोगों को सही सही और सीधे तौर पे समझ में आए, क्योंकि हर लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर सही सही मेन चीज़ बता दिया जाए तो लोगों के लिए समझना और करना भी आसान हो जाता है। तो एक बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, जहाँ पर मान लीजिए किसी का जन्म मुजफ्फरपुर के किसी ब्लॉक में हुआ, गया घाट ब्लॉक में हुआ, एक मिसाल के तौर पर हम बोल रहे हैं, वो गया घाट ब्लॉक से ही बना लिया और वो वहीं रह रहा है, तो उसको दूसरा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो गया घाट से वो अपना मकान बना लिया या कमाने के लिए वो मुजफ्फरपुर में रह रहा है या पटना में रह रहा है, कंटिन्यू वो रह रहा है, अगर पटना से वो भर रहा है, पटना के वोटर लिस्ट में उसका नाम आ गया, तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट तो गया घाट ब्लॉक से ही निर्गत रहेगा, लेकिन पटना का उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। तो इसलिए दो सर्टिफिकेट बनाना, एक निवास प्रमाण पत्र, एक बर्थ सर्टिफिकेट, बस यही दो देना है, इसके अलावा कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का बर्थ सर्टिफिकेट में जो एड्रेस है उसी एड्रेस पर रह रहा है, उसी एड्रेस पर वोटर लिस्ट है, तो सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है, बाकी कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो जितने भी व्यक्ति जीवित व्यक्ति हैं जो जिंदा हैं वो सब बर्थ सर्टिफिकेट बना लें। अब जो 1987 तक जो पैदा हुए उनको तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट अगर शो कर देते हैं तो वो भारत के नागरिक हो जाएंगे, और भारत का नागरिक साबित करने के लिए कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए, तो ये दोनों चीज़ बर्थ सर्टिफिकेट में रहता है। अब उसके बाद जो सवाल आता है कि जो बच्चे 2 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 तक पैदा हुए, उनका क्या लगेगा, तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, उनके माँ या बाप का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर माँ या बाप दोनों में से मान लीजिए कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तब क्या करेंगे, तो उनके वालिद जो मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल या हाई स्कूल में पढ़े होंगे, तो एडमिशन रिकॉर्ड में उनका नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और उनका घर दर्ज होगा, उसी चीज़ को लिखवा लेना है पैड पर इंग्लिश में। चूँकि इंग्लिश में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि हिंदी से इंग्लिश करने में नाम गलती ना हो। बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में ही जारी किया जा रहा है डिजिटलाइजेशन में, तो जो भी ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से, आपका नाम इंग्लिश में रहेगा, फादर्स नेम इंग्लिश में रहेगा, डेट ऑफ बर्थ इंग्लिश में रहेगा, प्लेस ऑफ बर्थ इंग्लिश में रहेगा, परमानेंट एड्रेस इंग्लिश में रहेगा, एट द टाइम ऑफ बर्थ एड्रेस यानी जिस वक्त आप जन्म लिए उस वक्त का एड्रेस किया था वो भी इंग्लिश में ही रहेगा, तो इसीलिए फॉर्म भी इंग्लिश में ही भर के देंगे। तो अपने वालिद या वालदा में से जो भी
प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉलेज का देने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी स्कूल का भी अगर रिकॉर्ड दे दें या हाई स्कूल में मिल जाए उसका भी रिकॉर्ड दे दीजिएगा तो वो भी चलेगा। लेकिन जिनके वालिद ज़िंदा हैं तो वो अपना बेहतर है कि बर्थ सर्टिफिकेट बना लें, या वालदा ज़िंदा है तो बेहतर है कि बर्थ सर्टिफिकेट बना लें। तो उनको मतलब फादर या मदर का बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा अपना बर्थ सर्टिफिकेट के साथ। वो उन लोगों को जो 2 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 1987 तक पैदा हुए, लेकिन जो 2 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 तक पैदा हुए, उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपने फादर या मदर दोनों में से किसी एक का बर्थ सर्टिफिकेट देना होगा, तो वो भारत के नागरिक कंसीडर कर लिए जाएंगे। और जो व्यक्ति 2 दिसंबर के बाद यानी 3 दिसंबर 2004 से लेके अब तक पैदा हो रहे हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, उनके फादर और मदर दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। तो फादर या मदर दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना होगा। अब तो ये समझ में आ गया कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है जो भी जीवित व्यक्ति है, और उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना है। जैसे आप हैं तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना लिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लिया। 87 के हैं तो ये 2 डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हो गए भारत के नागरिक, और दूसरा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें यह है कि जो नाम वगैरह आप लिख रहे हैं, जो ज़मीन के पेपर में नाम है, कागजात है, मेन जो है ना ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी होता है, या बैंक अकाउंट में नाम है। बैंक अकाउंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि जो आपका नाम ज़मीन के पेपर में है वही नाम वही स्पेलिंग के साथ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइएगा, ताकि नाम में डिफरेंस ना हो, कल के डेट में सेल डीड पेपर में या केवाला में जो है ना प्रॉब्लम ना हो। और जो ये बर्थ सर्टिफिकेट में नाम सुधार करने के लिए वकील से मिल करके गैजेट नोटिफिकेशन में पब्लिश करना पड़ता है। तो गैजेट नोटिफिकेशन का कटिंग ले करके गवर्नमेंट का गैजेट नोटिफिकेशन होता है कि हमारा नाम पहले ये था अब ये है, फिर बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार में अप्लाई किया, तब बर्थ सर्टिफिकेट में नाम जो है ना चेंज होता है। ऐसे नाम चेंज नहीं होता है, एक बार जो नाम आ गया वो चेंज नहीं होगा। इसलिए सोच समझ करके नाम का स्पेलिंग अंग्रेज़ी के कैपिटल लेटर में फॉर्म को भर के देना है। चूँकि बिहार में जो इतना भी फॉर्मेट है सब हिंदी में होता है। आप जो है ना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और अपना परमानेंट एड्रेस और एड्रेस एट द टाइम ऑफ बर्थ सब इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही भर करके दें। तो आप तो ये तो समझ में आ गई कि अगर आप 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है। तो इसमें आपका तारीख पैदाइश हो गई और कहाँ पैदा हुए ये दोनों प्रूफ हो गया। उसके बाद अगर आप 1 जुलाई 1987 या उसके बाद पैदा हुए हैं तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए, अपने फादर या मदर का बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए। अगर फादर मदर जिंदा नहीं हैं तो उनके स्कूल का जो है अगर पढ़े लिखे हैं तो वो दे दीजिए। अगर स्कूल में मान लीजिए कि पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनका केवाला होगा, लेकिन केवाला पर भी वही नाम होना चाहिए जो नाम सेम नाम होना चाहिए फादर का नाम, नहीं तो फिर नाम में फिर लफड़ा हो जाएगा। तो वही नाम दे। अगर केवाला भी नहीं हो तो वोटर लिस्ट में तो नाम गलती रहता है, अगर गलत नाम आप डाल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वकील से मशवरा ले करके फिर उसके हिसाब से करना होगा। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और वो लोग 1987 से पहले पैदा हुए या उसके बाद पैदा हुए, वो क्या करें? वो 1987 से बाद पैदा होने वाले का कोई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई सरकारी मदरसा या सरकारी स्कूल में उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, तो वो लोग क्या करें? तो उन लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए सबसे पहले कोर्ट में केस फाइल करना होगा वकील के थ्रू, और वहाँ ये डिक्लेरेशन देना होगा कि मेरा बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि उस व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट इंडिया में इससे पहले कहीं भी नहीं बना। फिर कोर्ट का आदेश होगा, ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर कॉपी का जिरोक्स लगाते हुए बर्थ सर्टिफिकेट ब्लॉक में अप्लाई करेंगे। जो शहरी क्षेत्र है वो म्युनिसिपल में अप्लाई करेंगे, नगर निगम में अप्लाई करेंगे, तो उनका आदेश होने के बाद बन जाएगा। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, स्कूल में 2 क्लास भी पढ़े, 5 क्लास भी पढ़े, तो वो शैक्षणिक प्रमाण पत्र मेन आधार होता है,
बर्थ सर्टिफिकेट निर्गत करने का, वैसे लोग जो 10 साल 12 साल 30 साल 35 साल के हो गए हैं। तो और जो लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन उनका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, उनका जन्म 1969 के पहले हुआ है, यानी जो 70 वर्ष के हैं 65 वर्ष के हैं, तो ये जो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का जब से रिवाज हुआ, जब से कानून बना, उससे पहले पैदा हुए हैं, अगर वो पढ़े लिखे भी हैं तो उनको कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, चूँकि उस वक्त रिवाज नहीं है, अभी ज़रूरत बन गया। तो अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे तो बहुत सारा डॉक्यूमेंट देना होगा। अब फिर डॉक्यूमेंट में नाम का किसी में मोहम्मद लगा हुआ है, किसी में नहीं है, किसी में भूपेंद्र सिंह है, किसी डॉक्यूमेंट में भूमि सिंह है, तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगा और आप देश के नागरिक साबित नहीं किए जाएंगे, जैसा कि आसाम में हुआ था। आसाम में लोगों के पास दस्तावेज था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हर दस्तावेज में नाम में भिन्नता था, डिफरेंस था। तो ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए मैं एक साधारण रास्ता बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति जीवित है वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना ले, और बर्थ और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, उसके साथ अपना निवास प्रमाण पत्र रख ले, यही 2 डॉक्यूमेंट देना होगा। तो नागरिकता साबित करने के लिए जो नागरिक है उसका क्या पहचान है? पहला पहचान है कि उसके पास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या ब्लॉक द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट हो। दूसरा पहचान ये है कि वोटर कार्ड हो। अब वोटर कार्ड में लफड़ा ये है कि कभी उसमें नाम कोई जुट भी जाता है, कभी नाम हट भी जाता है, कभी दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में चला जाता है। और पासपोर्ट का भी वही मसला है कि जांच के बाद अगर कुछ गड़बड़ पाया गया तो पासपोर्ट भी रद्द हो जाता है। पासपोर्ट का वैलिडिटी 10 साल के लिए होता है, रिन्यूअल नहीं कराइए फिर इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक बार बनाने के बाद परमानेंट वैलिड रहता है, उसकी वैलिडिटी पासपोर्ट के जैसे 10 साल की नहीं होती है या वोटर कार्ड के जैसी नहीं होती है। तो अभी जो हमने जो आकलन किया, जो हमने उसको स्टडी किया, तो हमने ये पाया कि एक बर्थ सर्टिफिकेट है नागरिकता का प्रमाण, एक वोटर कार्ड है। तो वोटर कार्ड में तो हमेशा लफड़ा ही चलता रहता है, हमेशा नाम ही गलत रहता है, हमेशा जांच ही होती रहती है कि किसका गड़बड़ है किसका सही है। तो सीधी बात यह है कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना लीजिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लीजिए, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, ये 2 चीज़ आपके लिए काफ़ी है नागरिकता साबित करने के लिए। जैसा कि मोदी गवर्नमेंट का हम लोग सुन रहे हैं कि 2026 के बाद से जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट ही आधार होगा हर कुछ का, ड्राइविंग लाइसेंस का, एडमिशन का, सरकारी योजना में लाभ लेने के लिए। अभी फिल वक्त जो है आधार कार्ड को हटा दिया गया है, राशन कार्ड को हटा दिया गया है, और बहुत सारे जो कश्मीर में रह रहे हैं उन लोगों ने अपना जो है ना पासपोर्ट भी बनवा लिया है, वोटर लिस्ट में नाम भी है, राशन कार्ड है, इसलिए इसमें शंका है। लेकिन जो जेन्युइन व्यक्ति है वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें। बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अलावा और कुछ नहीं देना, आप नागरिक साबित कर दिए जाएंगे। अब जो लोग पढ़े लिखे हैं तो अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाएंगे, यानी कि अपना टीसी लगाएंगे। टीसी में अगर हिंदी में लिखा आपको डर है कि नाम कुछ गड़बड़ होगा तो हेड मास्टर को बोलिएगा कि वो पैड पर लिख के दे दे कि प्रमाणित किया जाता है कि इनका नाम ये है, फादर का नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ एडमिशन रिकॉर्ड में ये है, इन्होंने इतने तारीख को एडमिशन लिया और इन्होंने ये साल में 10th पास किया। अगर कोई 10th पास नहीं है तो वो लिख देंगे कि ये 4th क्लास पास हैं। तो वो लेकिन नाम और फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो पुराने लोग हैं तो पुराने लोग में पहले जो एडमिशन होता था तो उसमें मदर का नाम नहीं रहता था, अब मदर का नाम रहता है। अगर मदर का नाम नहीं है तो आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस वो लिख करके दे देंगे। तो बाकी मजमून हिंदी में लिखेंगे, नाम, फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस इंग्लिश में लिखेंगे, चाहे वही स्पेलिंग सेम टू सेम एंट्री कर दे। तो वैसा हेड मास्टर साहब से आप बात कर लीजिएगा या +2 हाई स्कूल के प्रिंसिपल से, हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर लीजिएगा
तो वो आपका जो है ना बना देंगे। उसी आधार पर बाकी डॉक्यूमेंट तो फॉर्मेलिटी है बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए, लेकिन ये जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है जो स्कूल लिख के देगी यही मेन आधार है, इसी आधार पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट निर्गत होगा। अब सवाल ये है कि वोटर लिस्ट में 98% गलती है, ये कोई भी नहीं बोल रहा है, कोई न्यूज़ चैनल भी नहीं बोल रहा है, बोलता है 2003 का है वो आप जो है लगा दीजिए, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो तो लगा देंगे, लेकिन नाम अगर डिफरेंस रहेगा तो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश ही नहीं होगा, वो रिश्ता जुटेगा नहीं। किसी का जमील है तो जनीन हो जाएगा, जनीन अहमद हो जाएगा, तो वो जो है ना डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि घसीट करके लिखता था, जमील लिखता था, किसी ने एंट्री कर दिया कंप्यूटर में, जनीन कर दिया, मौ को नौ बना दिया। तो इस तरह से इसमें बहुत ज़्यादा गलती है, इसलिए मैं यही मशवरा दे रहा हूँ कि 2003 का वोटर लिस्ट को कहा गया कि जिसका नाम बाप दादा का नाम है तो वो उससे रिलेशनशिप ले सकता है या लगा सकता है, तो ठीक है आप लगाइए, लेकिन उसमें नाम गलत है, उससे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगा। तो रिलेशनशिप जब भी एस्टेब्लिश होगा वो शैक्षणिक प्रमाण पत्र से होगा, उसके आधार पर बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा, उससे होगा। अगर जो लोग पढ़े लिखे ही नहीं हैं वो लोग क्या करेंगे, वो लोगों का एक ही रास्ता है कि वकील से मिल करके कोर्ट में केस फाइल करेंगे कि हम बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट का ऑर्डर हो जाएगा, आदेश हो जाएगा, तो वो ब्लॉक में सबमिट करेंगे, वो बन जाएगा। तो आपको मैंने एकदम रिपीट करके बताया और एक ही चीज़ को बताया, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। इसमें एक बात और कहने की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो काम कर रही है, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये केंद्र सरकार के ही अंडर में आती है और ये केंद्र अधीन है। एक तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव तो एमपी लोग हो गया, एग्जीक्यूटिव प्रधानमंत्री या उसका मंत्रिमंडल, प्राइम मिनिस्टर एंड देयर कैबिनेट, और इलेक्शन कमीशन को जैसा निर्देश मिलेगा, जैसा लॉ रहेगा उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से इनडायरेक्टली ये एनआरसी का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और दूसरे राज्य में भी होगा। अभी तो ये बात चल रही है जैसे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पटना इलेक्शन कमीशन ऑफिस में जो है ना अपना उनका डेलीगेशन बात किया उनकी पार्टी का, या फिर जो है हम लोग न्यूज़ में सुन रहे थे कि आरजेडी का भी दिल्ली जो निर्वाचन आयोग है, दिल्ली इलेक्शन कमीशन है, तो वहाँ भी जो है ना प्रतिनिधि मंडल जो है उनका डेलीगेशन आरजेडी का भी गया, वो भी बात किया। तो ये जो बाद में मीडिया को या सोशल मीडिया पर जो उन्होंने जवाब दिया कि डेट बढ़ाने की बात हुई है और कि डेट जो है ना बढ़ा सकते हैं। चलिए अभी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो जो आपका जो फॉर्म आप लोग भर रहे हैं गणना प्रपत्र प्रारूप, ये प्रारूप में जो आपके डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग रहेगा या जो डॉक्यूमेंट में आप नाम, फादर का नाम और मदर का नाम स्पेलिंग में रखिएगा, वही स्पेलिंग का डॉक्यूमेंट आपको बाद में मांगेगा। ये ध्यान रखिएगा, कुछ से कुछ लिख करके नहीं देना है, बहुत ध्यान से सोच समझ के फॉर्म को भरना है। अच्छा, बीएलओ को बहुत ज़्यादा राइट दे दिया गया है कि वो तय करेगा डॉक्यूमेंट दे करके ये सिटीजनशिप हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा या नहीं रह सकता। अगर रहेगा तो वो सिटीजनशिप रहेगा, नहीं रहेगा तो उसको डी कर देगा, डाउटफुल वोटर कर देगा आसाम के जरिए, आसाम में जैसा हुआ। तो इसमें भी संशय है। तो बेहतर ये है कि अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो फॉर्म को जो लोग पढ़े लिखे हैं उसको अपने सामने में खुद ऑनलाइन भरवा लें और खुद से जो है ना सामने में बैठ के भरे। बीएलओ को देने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन का सुविधा है, ऑनलाइन फैसिलिटी है, ऑनलाइन ही फॉर्म भरे, सबमिट कर दीजिए, आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आपका ये इपिक नंबर के साथ आपका सबमिट हो गया। ये एकदम आसान तरीका है, किसी भी बीएलओ के पास इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, वो डेटा जो रहेगा वो वेबसाइट में सेव हो जाएगा। तो और चुनाव आयोग ने कहा है कि ठीक है अभी आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऐसे ही फॉर्म भर दीजिए। तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट है या बनाइएगा जो स्पेलिंग से, जो नाम जो इस पर वही नाम भरिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक डिफरेंस नहीं होना चाहिए।
लेकिन ये याद रखिए कि डॉक्यूमेंट माफ़ नहीं किया गया, आपको डॉक्यूमेंट देना ही होगा। इसीलिए अभी टाइम है, आप जो भी जीवित व्यक्ति हैं वो लोग जिंदे हैं, दुनिया में बाहयात हैं, जो जीवित व्यक्ति हैं वो लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लें, अन्यथा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। आप डाउटफुल घेरे में आ जाइएगा, फिर आपके सिटीजनशिप पर सवाल हो जाएगा। एक बार वोटर लिस्ट से नाम हट गया, फिर वो ईपिक नंबर से दोबारा आप अप्लाई भी नहीं कर सकते इतने आसानी से। तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग सीरियसली लीजिए। और ख़ास करके मैं वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे हैं ही नहीं। तो मैंने तो बता दिया कि वो बर्थ सर्टिफिकेट कौन जारी करेगा, तो ब्लॉक में जारी करेगा सांख्यिकी पदाधिकारी। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रार वो मान्य होगा। दूसरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करेगा शहरी क्षेत्र में, वो मान्य होगा। तो ये भी मैंने बता दिया कि बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में जारी होता है, हिंदी में जारी बिहार में अब नहीं होता, डिजिटलाइजेशन हो गया, इसलिए फॉर्म भी इंग्लिश में ही भर के दें। और कोर्ट में केस फाइल करें, वकील से राय ले करके, जो भी है आप अपना जो है ना 10 जो पढ़े लिखे जानकार हैं उसको ले करके जाए। वकील को वहाँ पर बार्गेनिंग होता है, पैसा कम करा करके उसको फाइलिंग करवाएं, और आपको जो का हियरिंग होगा उसके बाद ऑर्डर हो जाएगा। आपका ब्लॉक से बना लीजिए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बना लीजिए, और उसको अपने पास रख लीजिए, तो आप बच जाएंगे। मैं इसलिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए कह रहा हूँ कि मैंने जो डॉक्यूमेंट का अवलोकन किया, उसको रिव्यू किया है, उसमें ये पाया है कि पहले ज़माने के बहुत सारे डॉक्यूमेंट में लोगों के नाम बिल्कुल ही गलत हैं, हत्ता के केवाला में गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक है, वोटर लिस्ट में तो 98% गलत है, बहुत ज़्यादा गलतियाँ। अब तो बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन सुधार कर लिया है। 2003 में जो अप्लाई किए थे, ज़्यादातर तो लोग ऑफलाइन किए थे, उसके बाद लोगों ने सुधार कर लिया, लेकिन अभी कह रहा है कि 2003 का ही उसको वोटर लिस्ट चाहिए। तो 2003 में तो नाम गलती है, तो नाम गलत है, ठीक है, उसको लगा दीजिए ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन वो जो है नाम में डिफरेंस होगा तो वो छांट देगा। अगर बर्थ सर्टिफिकेट उसके साथ लगा देते हैं तब तो छांटने की बात ही नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन 2024 में, 23 में, 22 में या 25 में रजिस्ट्रेशन हुआ हो, आप 50 साल के हों, कोई दिक्कत नहीं है, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए जारी किया गया। और जो भी बात मोटी मोटी थी जहन में थी मैंने आपको बता दिया। आप जो है अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें, मेरा मोबाइल नंबर है 8143432087, 8143432087, ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, इस पर SMS कर दीजिए, जो प्रॉब्लम है वो लिख दीजिए। और जिनको लिखने नहीं आता है तो वो मॉर्निंग में हमको फ़ोन कर सकते हैं, या जो है ना इवनिंग में फ़ोन करके पूछ सकते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन मोबाइल जो लोग चलाते हैं वो लोग पढ़े लिखे होंगे, किसी का बेटा पढ़ा होगा, वो मैसेज आप कर दीजिएगा, हम रिप्लाई दे देंगे, ज़रूरत पड़ेगा कॉल भी कर लेंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, कोई जो है ना अनभिज्ञता हो, कोई संशय हो, तो उस सारी प्रॉब्लम को हम क्लियर कर सकते हैं, क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसलिए आप जो है ना, जितना जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं उन लोगों से भी हमारा अनुरोध है, गुजारिश है कि वो लोग जो है ना घर पर जा कर के, चूँकि ये ऑफलाइन अप्लाई होगा, जा कर के बर्थ सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। चूँकि कमाई धमाई होता रहेगा, काम धंधा होता रहेगा, लेकिन इस काम को कर लें, और ताकि जो है ना आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हो। बर्थ सर्टिफिकेट और अपना आवासीय प्रमाण पत्र DM से जारी किया हुआ होना चाहिए, ये 2 ही डॉक्यूमेंट आपको रखना है नागरिकता साबित करने के लिए, NRC के लिए। बाकी के लिए इधर उधर आपको नहीं भटकना है। उसमें हर जो लोग बाहर रहते हैं गल्फ़ में, वो गल्फ़ में बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका अलग रूल है। हम तो यहाँ इंडिया में जो गरीब लोग रह रहे हैं उनके लिए हमने ये बताया कि यही डॉक्यूमेंट, और जो बाहर के लोग रह रहे हैं उनके लिए भी यही डॉक्यूमेंट है सबका, बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब के लिए है, सब इसको बना सकता है, और सब कम्प्रीहेंसिव है। ये डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है, ये प्लेस ऑफ बर्थ प्रूफ है, यानी कि तारीख है पैदाइश, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, और आपका एड्रेस क्या है, तीनों का प्रूफ है।
तो बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये दो आप बना करके रख लीजिए। डोमिसाइल तो इजी है, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ये सारा प्रोसेस लगता है। आप जो है ना वकील से मिलें और हमसे भी आप जो है ना पूछ सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है mdnazrulhoda@hotmail.com। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद।